फ्रेंड्स, गाल स्टोन या पित्त की थैली की पथरी एक बहुत ही आम समस्या आजकल होती जा रही है। इनफैक्ट इसके पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इसके बहुत से ऐसे कारण हैं। लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, लोगों का वेट बढ़ रहा है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, जिसके कारण गाल स्टोन के पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और गाल स्टोन जिनको होता है वो लोग जानते हैं कि इसके लिए अक्सर उनको सर्जरी रिकमेंड की जाती है कि भाई आप सर्जरी करवा लीजिए, इसके अलावा इसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। वहीं होम्योपैथी में आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स आती है और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स कई बार देखने को मिल सकते हैं। और हमने पहले भी हमारे चैनल पे कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर की है, जहाँ पे विद रिपोर्ट्स या पेशेंट्स के साथ हमने बात करने की कोशिश की है। हर डिजीज़ में आप लोग जानते हैं कि किस तरह से आपको जो अगर गॉल स्टोन है और कोई सर्जरी की इमरजेंसी नहीं है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके और कोशिश कर सकते हैं कि हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो जाए और आप सर्जरी से बच सकें। तो आज के वीडियो में भी हम लोग लास्ट के अंदर कुछ रिपोर्ट्स और डाटा शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी क्लिनिक पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और उनका गाल स्टोन यानी पित्त की थैली की पथरी डिसॉल्व होगी बिना सर्जरी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उससे बेस से रिलेटेड जो है कुछ वीडियोज आपके साथ शेयर कर सकूं और हर बीमारी की सक्सेस स्टोरीज या ट्रीटमेंट, और साथ के अंदर हम लोग लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज लाते हैं जिससे कि आप बीमारियों से बच सकें। तो लास्ट हमारा जो वीडियो था चैनल पे उसमें हमने बात की कि जो गॉल स्टोन है वो कैसे बनता है और उसमें जो है बनने के क्या कारण होते हैं, गॉल ब्लैडर क्या है और अगर आपकी बॉडी के अंदर बाइल क्या है और उस बाइल से किस तरह से आपको स्टोन्स बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो गॉल ब्लैडर स्टोन बन गया है तो क्या सिम्टम या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और वीडियो के लास्ट हम लोग बात करेंगे किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से जो है गॉल ब्लैडर स्टोन निकला बिना सर्जरी के। तो लक्षणों को समझ लेना बहुत जरूरी होगा। देखिए, इसके लक्षणों की बात करें तो अक्सर जो गॉल ब्लैडर स्टोन या आप कहेंगे जो पित्त की थैली की पथरी है, इसके अंदर कोई सिम्टम या लक्षण नहीं देखने को मिलते। ज्यादातर लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता और उनकी बॉडी के अंदर स्टोन पड़ा रहता है। और अक्सर वो जब कोई दूसरी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी सोनोग्राफी करवाई जाती है, तो अचानक जो है पता चलता है कि अरे आपको तो गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली के अंदर भी पथरी है। तो अक्सर ज्यादातर केसेस के अंदर तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है इसकी। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको गॉल ब्लैडर इटसेल्फ के कारण आपके शरीर में कुछ सिम्टम या लक्षण आते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप जानते हैं कि जो गॉल ब्लैडर लोकेशन है वो आपकी बॉडी के अंदर राइट साइड में यहाँ पे है, पसलियों के जस्ट नीचे लीवर होता है और लीवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर होता है। ये गॉल ब्लैडर एक तरह की थैली है फ्रेंड्स। और इस थैली के अंदर काम को भी थोड़ा अगर हम लोग वापस समराइज कर लें तो आपके लीवर से जो जूस निकलता है, जिसको हम कहते हैं बाइल जूस या पित्त, ये पित्त उस गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। और जब आप भी कोई फैटी फूड्स खाते हैं, जब कोई गरिष्ठ भोजन मतलब चिकनाहट वाली कोई चीजें खाते हैं, तो ये जो जूस होता है ये गॉल ब्लैडर से निकल के और आपकी जो एक डक्ट होती है जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, उससे होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां भोजन के साथ मिक्स करके और उस फूड को जो चिकनाहट वाला गरिष्ठ भोजन है उसको डाइजेशन के अंदर इसका खास रोल है। तो ये होगा क्या कि जब गॉल ब्लैडर की लोकेशन ये है और यहाँ पे स्टोन्स बन गए, तो ये स्टोन्स उस बाइल के जो फ्लो है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने लगेंगे। उससे आपको कुछ सिम्टम या लक्षण पैदा होगा जिससे कि आपको यहाँ पर एक दर्द उठेगा और ये दर्द आपको जो है राइट साइड के अंदर उठेगा, पित्ताशय के अंदर। ये दर्द यहाँ से उठ के और आपको पेट से दर्द होता हुआ पीछे आप कमर के अंदर अपना राइट साइड में कंधे में इसको दर्द को फील कर सकते हैं। और ये दर्द कई बार आपका हाथ में भी आ सकता है। ये दर्द अक्सर आप देखेंगे कि आपने जब खाना खा लिया है तो उसके कुछ समय बाद में ये दर्द उठता है। और अक्सर इसका दर्द दिन के बजाय भी देखा गया कि ज्यादातर केसेस के अंदर जो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स होते हैं, इनको ये पेन की कंप्लेंट नाइट के अंदर काफी तेज ये इस तरह का दर्द उठता है। तो पहला लक्षण आपको आया कि आपको राइट साइड में दर्द उठेगा, यहाँ से पीछे जाएगा और हाथ में भी ये दर्द आ सकता है। ये कभी भी हो सकता है, दिन में और रात में, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर नाइट के अंदर ये पेन ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जब आपको यहाँ गॉल ब्लैडर स्टोन बन गया तो इसके कारण आपके पेट के अंदर एक डिस्कम्फर्ट रहने लगेगा, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर था इसका काम था कि बाइल बनाना, और ये जो पित्त बनता है वो आपकी बॉडी को जो है खाने को हजम करता है, खास करके चिकनाहट या फैट जो है गरिष्ठ भोजन है उसको करता है। तो जब आप भोजन करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा हाजमा ठीक नहीं रहता है, मैं खाना खाता हूं लेकिन प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं रहता, मेरे पेट के अंदर गैस सी रहती है, फुलावट सी रहती है, एक रूटीन में लोग कहते हैं सर अफारा सा रहता है। तो इस तरह का आप लक्षण फील करेंगे और आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पर थोड़ा पेट में हैवीनेस है, थोड़ा एसिडिटी सा फील हो रहा है, खाना मेरा हजम नहीं हुआ। इस तरह से लक्षण आपको फील होगा कि जो है पेट भरा भरा सा मतलब आपको महसूस होगा। और आप ऐसे देखेंगे जो खाना है वो तो मैंने खाया, वो तो पड़ा ही है, मेरे को भूख जो है वो प्रॉपर्ली खुल के नहीं लग रही है। कुछ केसेस के अंदर आपको नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, मतलब जी मचलाने का आपको लगेगा कि मेरा जो है जी मचला रहा है।
एडवांस स्टेज में आपको बॉडी के अंदर जॉइंटिस यानी पीलिया जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और कई बार आपको बहुत तेज और आप कह सकते हैं एक तरह से जानलेवा सा जो दर्द आप महसूस कर सकते हो, आपको पेट में सूजन आ सकती है, और आपका जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर आपको संक्रमण या इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स या लक्षण आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीक में जाके डॉक्टर साहब से मिले, आपके डॉक्टर साहब आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और उसके साथ में एक सोनोग्राफी जरूर करवाएंगे जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका गाल ब्लैडर है उसमें कितने स्टोन्स हैं, उनकी साइज क्या है, और नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हैं। कई बार ये सिंगल स्टोन हो सकता है, कई बार 2 या 3 हो सकते हैं, कई बार मल्टीपल हो सकते हैं, और कई बार हो सकता है कि आपको पता चले कि आपका जो पूरा गाल ब्लैडर है वो पूरा स्टोन से भर चुका है। तो एक सोनोग्राफी ऐसे के अंदर जरूर करवाई जाती है। फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे के अंदर अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है, और कोई इमरजेंसी नहीं है तो आपके डॉक्टर साहब कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए, और कोई आपको ज्यादा दिक्कत लगे तो आप कभी इसकी सर्जरी करवा लीजिएगा। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है गाल ब्लैडर स्टोन्स के लिए, जिनको अगर आप अपने रूटीन में होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके लेते हैं तो कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और हो सकता है आपको सर्जरी भी नहीं करवानी पड़े, और बिना सर्जरी भी जो है आपकी रिपोर्ट्स वापस नॉर्मल आ सकती है। आज मैं ऐसा ही एक केस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप पहली रिपोर्ट को देखें जो हमने 6/11/2024 को कराई थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके गाल ब्लैडर के अंदर 13 कैलकुलस इन गाल ब्लैडर ल्यूमेन शो किया हुआ है, और हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया क्योंकि इनको डॉक्टर ने बताया कि अभी कोई सर्जरी की फिलहाल कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आप कुछ समय बाद आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि चलिए हमारे पास जो टाइम है उसके अंदर क्यों नहीं हम लोग जो है होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई करें, और होम्योपैथिक मेडिसिन हमने इनकी स्टार्ट की। कुछ डाइट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी दिए। मैं नेक्स्ट वीडियो एक अलग से बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि गाल ब्लैडर स्टोन जो पेशेंट्स हैं इनके लिए डाइट में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ट्रीटमेंट जो स्टार्ट किया फ्रेंड्स उसके बाद जो लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं अभी 3 फरवरी 2025 की। उसके अंदर लिखा हुआ है गाल ब्लैडर के अंदर कि कोई इनको अभी स्टोन नहीं है, गाल ब्लैडर के अंदर कोई भी तरह का स्टोन या पथरी नहीं है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोलेलिथिस 8%। नीचे इंप्रेशंस में भी आप देख सकते हैं जिससे क्लियर हो गया। और जैसा कि बच्चे हैं इनके फादर साहब ने मुझे बताया कि सर डॉक्टर साहब जिन्होंने सोनोग्राफी की उन्होंने जो है बार बार इसको जो है चेक किया कि जो है कहीं कोई ऐसा तो नहीं है, स्टोन दिख नहीं रहा है, और लास्ट में डॉक्टर साहब ने जैसा इनको बताया कि एज ऑन टुडे इनके गाल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन नहीं, और फिर ये रिपोर्ट दी। और फ्रेंड्स, इनका हमारी क्लिनिक पे रजिस्ट्रेशन नंबर 23651 है, और इस रिकॉर्ड को 1 साल तक जो है मेरी क्लिनिक पे ये लगभग रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद ये रिकॉर्ड नेचुरली हम भी हटा देते हैं क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये जो रिपोर्ट्स या जो सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर की उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको भी गाल ब्लैडर स्टोन है और कोई सर्जरी की इमरजेंसी नहीं है जैसा कि आपके डॉक्टर साहब ने आप बताया, और आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके कोशिश कर सकते हैं। क्या पता आपको भी सर्जरी नहीं करवानी पड़े। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मेडिसिन लेंगे और आपको जो है सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी, बट हाँ, अच्छे चांसेस है कि शायद आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए और आप भी सर्जरी से बच सकते हैं, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में इन छोटे से भैया को फायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, लास्ट के अंदर काफी कॉमन क्वेश्चन आता है मेडिसिन का, जो लोग होम्योपैथिक लवर हैं। तो मेडिसिन के लिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रीटमेंट या मेडिसिन वही होगा जो आप अपने नजदीक में जहां भी रहते हैं अपने डॉक्टर साहब से मिले और उनके गाइडेंस में आप मेडिसिन लीजिएगा। वही मेडिसिन आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। और आप हमारे पास आना चाहते हैं तो क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं। बहुत से लोग बात करते हैं कि सर हम दूर है, आपसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में क्लिनिक का एड्रेस और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। और एक रूटीन में कि सर कौन कौन सी मेडिसिन रूटीन में इफेक्टिव होती है, तो आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि लेकिन ये मेडिसिन जो है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। कुछ कॉमन मेडिसिन जो बुक्स में इंडिकेटेड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो कोलेस्टेरिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोलेस्टेरिन को 3x पोटेंसी के अंदर, थोड़ा छोटी टेबलेट है तो 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार चूसी जा सकती है, और बड़ी टेबलेट है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार चूसी जा सकती है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको मॉर्निंग के अंदर एक डोज ली जा सकती है, इसकी 2 बूंद डायरेक्टली टंग या ग्लोब्यूल्स के साथ में। और इवनिंग आवर में चाइना को लिया जा सकता है 200 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली टंग या ग्लोब्यूल्स के साथ। एक नेक्स्ट मेडिसिन बात करें फ्रेंड्स, फेल्टोरी 30 पोटेंसी में काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। थोड़ा रेयर मेडिसिन है बट मैं काफी यूज करता हूँ। इसको दिन में 3 बार लिया जा सकता है। और एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर एक बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, कार्डूस मदर टिंचर और चेलिडोनियम मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया जा सकता है। मान लीजिए एक 100 ml का आपने खाली बोतल लिया, उसमें 30 ml बर्बेरिस वल्गेरिस और 30 ml कार्डूस और 30 ml चेलिडोनियम मदर टिंचर, तीनों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में आपने मिक्स किया और उसकी 25-25 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है। बाकी जैसा हमने बात की कि मेडिसिन एज पर केस, आपके केस में नंबर ऑफ स्टोन्स क्या है, उनकी साइज क्या है,
और उसके साथ में आपकी बॉडी में दूसरे क्या साइन सिम्टम्स या क्या आपकी हिस्ट्री रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपके डॉक्टर साहब आपको देंगे वो मेडिसिन आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। और इसके साथ में डाइट का भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो का हम लोग बात कर लेंगे कि गॉलब्लैडर स्टोन में आपको डाइट में क्या क्या लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, जिससे आपकी तरह बाकी लोग भी, अगर कोई जो है गॉलब्लैडर स्टोन से परेशान है, तो उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।